दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि हम अपने मुकदमे के लिए किसी अच्छे वकील साहब की पहचान कैसे करें कि ये वकील साहब बहुत अच्छे हैं और ये हमारे केस को जितवा देंगे, माने हमें सफलता मिलेगी। तो दोस्तों एक अच्छे वकील साहब के गुण आप कैसे पहचानें, क्योंकि एक अच्छे अधिवक्ता में तो बहुत सारे गुण होते हैं जिन पर चर्चा कभी किसी और वीडियो में कर लेंगे, अभी कुछ इसी में प्रकाश डालते हैं। लेकिन एज ए क्लाइंट आप वादकारी के रूप में, पब्लिक के व्यक्ति ये कैसे जानें कि ये वकील साहब बहुत अच्छे हैं, इनसे हमारा केस बहुत अच्छा स्टैंड हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखें कि वकील साहब को जो कानूनी प्रक्रिया है, माने कौन सा एप्लीकेशन किस समय जाएगा, कहाँ पर क्या काम होना है, इसकी जानकारी उनकी किस तरह की है। तो दोस्तों देखो, सीआरपीसी में, सीपीसी में और हर स्टेट में या हर स्टेट की हाई कोर्ट ने जनरल रूल्स बनाए हुए हैं और उनकी अलग अलग व्यवस्थाएं, कुछ लोकल एक्ट भी होते हैं। उनकी जानकारी जिन लोगों को बहुत अच्छी है, किस स्टेज पर कहाँ पर कौन एप्लीकेशन जाएगा, किस सेक्शन में जाएगा, उस सेक्शन में एप्लीकेशन रिजेक्ट होने पर उसकी अपील होगी या रिवीजन होगा या रेफरेंस, किस स्टेज पर क्या काम होना है, इसकी जिसको बहुत अच्छी जानकारी है वो एक बहुत अच्छा गुण है आपके वकील साहब में। तो इसकी पहचान करें कि वकील साहब कहीं फंस तो नहीं रहे हैं, या जो स्थिति है, होता यह है कि सभी लोगों के पास बढ़िया डिग्री है। मैं किसी की प्रतिभा पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपना चुनाव करते समय, चूँकि सभी लोग एक ही व्यक्ति को तो अपना वकील साहब नहीं नियुक्त करेंगे, सब लोगों के लिए अलग अलग लोग हैं, जो जिसको जैसा जहाँ मिलता है सब उसको उसी तरीके से अपना ट्रीट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपना जब चुनाव कर रहे हैं तो इस चीज़ पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि उनकी जो प्रक्रियात्मक विधियाँ हैं उन पर पकड़ कैसी है। दूसरा, ड्राफ्टिंग। वकील साहब की ड्राफ्टिंग कैसी है, वकील साहब आपके केस को, आपके जो केस के फैक्ट हैं उनको जो विधि है उसमें कैसे समाहित करते हैं। दोस्तों होता क्या है कि स्थितियां तो कोई बाकी नहीं है, सभी लोग जानते हैं, और हम ही लोगों में से कोई डिफेंस में होते हैं और कोई कभी कभी प्रोसिक्यूशन में होते हैं। तो जब आप जिस जगह हों उस जगह अच्छे से अच्छा दें, ये महत्वपूर्ण है। तो जब आपके मामले की ड्राफ्टिंग हो रही हो, ड्राफ्टिंग देखो, ड्राफ्टिंग हर जगह होती है। आप अगर वादी हैं, आप अगर मुकदमा ला रहे हैं तो आपको अपना दावा लिखना है। अगर आप उसमें प्रतिवादी हैं तो आपको प्रतिदावा लिखना है, या कोई प्रार्थना पत्र आया है वादी की ओर से तो उसका प्रत्युत्तर लिखना है। फिर अगर आप उधर वादी हैं तो आपको प्रतिवादोत्तर लिखना है, जो उन्होंने प्रतिवाद किया है उसका भी उत्तर जाएगा, जिसको जवाबुल जवाब भी कहते हैं। तो हर प्रार्थना पत्र का प्रत्युत्तर, उत्तर और उस उत्तर का प्रत्युत्तर, आप अगर वादी हैं तो आप एग्जामिनेशन इन चीफ करेंगे गवाह का, और प्रतिवादी की ओर से हैं तो आप वहाँ पर क्रॉस एग्जामिन करेंगे। तो हर जगह पर आप कैसी ड्राफ्टिंग करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जब भी आप अपने वकील साहब का चुनाव करें तो विशेष रूप से देखें कि उनकी ड्राफ्टिंग कैसी है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आपके वकील साहब बहुत अच्छे हैं। दूसरा गुण, बहुत अच्छा गुण है उनकी ड्राफ्टिंग होना। तीसरा, उनकी बहस, आर्गूमेंट। दोस्तों सभी लोगों में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप अपने मामले में विशेष तौर पर उनकी बहस कैसी होती है, उनको अपने उस बात का, जिस बात के लिए दावा आया है, जिसमें वो या तो डिफेंडेंट हैं या वादी हैं, उस साइड से उनको कितनी अच्छी पकड़ आ रही है उस पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके वकील साहब की जो आर्गूमेंट है, उनकी बहस है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपको देखनी चाहिए कि क्या किस स्टेज पर जा रही है। तो चुनाव करते समय इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। चौथा है जजमेंट, निर्णय। अब जजमेंट उस जजमेंट से नहीं कि कोर्ट में जो जजमेंट हो गया, नहीं। जजमेंट का अर्थ ये हुआ कि आपके वकील साहब जो भी बात कह रहे हैं वो बात
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट से सपोर्टेड होनी चाहिए। जैसे आपका जो भी डिफेंस है, जो बात आप कोर्ट में कह रहे हैं, उस बात को किसी उच्च न्यायालय ने या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसी मुकदमे के जजमेंट में कहा हो, उनसे सपोर्टेड स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, उनसे सपोर्टेड बात कह रहे हैं, तो उस बात का वजन जो पीठासीन अधिकारी है वो बहुत महत्वपूर्ण ढंग से देखता है। और पीठासीन अधिकारी साहब जब उस बात को ढंग से देखते हैं तो वो मुकदमा उसी पक्ष में निर्णीत होता है जिस पक्ष के अधिवक्ता माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जजमेंट से सपोर्ट करके उस बात को रखते हैं। पांचवा, एप्लीकेशन ऑफ लॉ इन फैक्ट या अप्लाई ऑफ नॉलेज। तो इन मामलों में किस जगह पर कौन सी विधि अप्लाई होगी, क्या कहना चाहिए, किस बात का आर्गूमेंट करना चाहिए, अपने ज्ञान को किस जगह पर किस तरह से लिखना चाहिए, ये जहाँ सर्वश्रेष्ठ आपको मिल रहा हो उस जगह पर आपके वकील साहब चुनाव करते समय बहुत अच्छे हैं। इन चीज़ों को आप देखिए और अपने चुनाव में ऐसा कुछ ले आइए जो आपको जीत की ओर निश्चिंत कर सके और निश्चित ही आपका केस आपके पक्ष में चला जाए। तो अपना चुनाव करते समय इन बातों का ध्यान रखें। नमस्कार।